हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल मुसाफिर पहाड़ी ट्रैवल व्लॉग में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर आप गोल्डन सिटी जैसलमेर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको जैसलमेर कब जाना चाहिए, जैसलमेर जाने का सबसे सस्ता तरीका क्या है, बस ट्रेन का किराया क्या रहेगा, होटल का चार्ज क्या रहेगा, जैसलमेर में आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं और जैसलमेर घूमने में कुल खर्चा कितना आएगा। ये सारी जानकारी मैं दूंगा आपको इसी वीडियो के माध्यम से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं गोल्डन सिटी जैसलमेर। सबसे पहले बात करते हैं जैसलमेर कैसे पहुँचें। दिल्ली से जैसलमेर की दूरी लगभग 777 किलोमीटर है। अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जैसलमेर है। अगर आप बाई फ्लाइट जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जोधपुर एयरपोर्ट है। जोधपुर से जैसलमेर की दूरी लगभग 285 किलोमीटर है, जो कि आपको बाई रोड ही करनी होगी। जोधपुर से जैसलमेर के लिए रेगुलर बसें चलती हैं, जिसमें एक व्यक्ति का 300 से 400 रुपये किराया लिया जाता है। अगर आप टैक्सी से जोधपुर से जैसलमेर जाना चाहते हैं तो उसका किराया 500 से 5000 तक रहता है। दोस्तों, सबसे सस्ता तरीका है आप ट्रेन से जैसलमेर तक आ जाइए, या फिर आप किसी भी शहर से जैसलमेर तक बस के थ्रू आ सकते हैं। ये तो तरीका है जैसलमेर तक पहुंचने का। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टे की। तो दोस्तों, होटल आपको जैसलमेर रेलवे स्टेशन के आसपास में और जैसलमेर फोर्ट के आसपास में मिल जाएगा। जैसलमेर में होटल की स्टार्टिंग 500 से हो जाती है और अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से 5000 से 6000 तक चली जाती है। आपके बजट में जो भी होटल बेस्ट हो आप उसे बुक कर सकते हैं। होटल आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से बुक करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जैसलमेर में कहाँ कहाँ घूमने जाएं। सबसे पहले हम जाएंगे जैसलमेर किला। जैसलमेर किला बहुत बड़े एरिया में फैला है। दोस्तों, यह किला भारत का पहला लिविंग फोर्ट है, जिसमें आज भी लगभग 3000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। इस किले के अंदर 200 दुकानें हैं। दोस्तों, इस किले का निर्माण राजा रावल जैसल सिंह द्वारा सन 1156 ईस्वी में कराया था। यह किला पीले बलुआ पत्थर से बना है। जब इस किले पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब यह किला सुनहरे रंग का दिखता है। इसी कारण इसे सुनार का किला भी कहा जाता है। इसके अलावा आप जा सकते हैं पटवों की हवेली। ये हवेली अपनी नक्काशी और सुंदरता के लिए फेमस है। जैसलमेर फोर्ट से पटवों की हवेली की दूरी लगभग 650 मीटर की है। अभी तक जितनी भी हवेली मैंने देखी उन सभी हवेलियों में ये मेरी सबसे फेवरेट हवेली बन गई थी, क्योंकि 150 रुपये की टिकट में मुझे बहुत कुछ देखने और जानने को मिला। दोस्तों, पटवा एक धनी व्यक्ति था जो उस समय सोने चांदी के आभूषणों का व्यापार करता था। उसने अपने 5 बेटों के लिए ये 5 मंजिला हवेली बनवाई थी। इसे बनने में लगभग 30 साल लग गए थे। जी, मैं बता दूं आपको पटवे की हवेली क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि पटवे की हवेली भाई जैसलमेर की पहली सबसे बड़ी हवेली है, जो कि 5 हवेलियों का समूह है। अगर आप जैसलमेर आ रहे हैं तो इस हवेली को मिस ना करें। इसके बाद आप चले जाइए गड़ीसर लेक। जैसलमेर के रेगिस्तान में यह लेक बहुत खूबसूरत लगती है। अगर आप शांत माहौल में समय बिताना चाहते हैं या फिर बोटिंग के शौकीन हो तो आप चले जाओ गड़ीसर लेक। दोस्तों, गड़ीसर झील को राजा रावल जैसल सिंह ने सन 1156 ईस्वी में बनवाया था। 14वीं शताब्दी में महारावल गढ़सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था और इसका नाम जैसलसर झील से बदलकर गड़ीसर झील रख दिया था। ये झील भाई जैसलमेर किले से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है और कहा जाता है कि इस झील ने
एक बार पूरे जैसलमेर शहर को पानी दिया था। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में इस झील में जो पानी आता है वो इंदिरा गांधी नहर से आता है, तो इसीलिए भाई ये झील कभी नहीं सूखती है। इसके बाद आप चले जाइए बड़ा बाग। दोस्तों, बड़ा बाग एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। इस जगह को शाही शमशान घाट भी कह सकते हैं। इस जगह में शासक राजाओं, रानियों, राजकुमारों और अन्य शाही परिवार के सदस्यों के सम्मान में ये छतरियाँ बनाई गई हैं। यहाँ की एंट्री टिकट 150 रुपया है। जैसलमेर से इसकी दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। सिटी से दूर जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनको कवर करने के लिए आप 2 व्हीलर रेंट पे ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग 500 से 1500 के बीच रहता है। इसके बाद आप जा सकते हैं जैसलमेर से लगभग 14 किलोमीटर दूर हॉन्टेड प्लेस कहे जाने वाले गांव कुलधरा विलेज। इस जगह से जुड़ी हैं 13वीं शताब्दी की कुछ रोचक और उलझी कहानियाँ। दोस्तों, यह गांव एक समय में पालीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसलमेर के मंत्री सालम सिंह के द्वारा गांव के लोगों से ज़्यादा कर वसूलने के कारण लोगों ने गांव छोड़ दिया। कुछ लोगों का कहना है कि इस गांव में डायन का साया था, इसी कारण गांव के लोगों ने यह गांव छोड़ दिया। आप चाहें तो इस गांव में भी घूम सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं खाबा फोर्ट। खाबा फोर्ट कुलधरा से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी में स्थित है और जैसलमेर से 32 किलोमीटर की दूरी पर। दोस्तों, 13वीं सदी में देश विदेश में व्यापार करने के लिए खाबा एक प्रमुख स्थान था। हालांकि अब यह एक जर्जरित गांव है। यहाँ का एंट्री टिकट 20 रुपये पर पर्सन है। इसके बाद हम जाएंगे सैम सैंड ड्यून्स, क्योंकि जैसलमेर में आए हैं और डेजर्ट में जीप सफारी करना हो, कैमल सफारी करना हो या फिर यहाँ पर सनसेट देखना हो, ये सब चीज़ें आपका दिल जीत लेंगी। दोस्तों, इन सब एक्टिविटी के बाद आपको एक एक्सपीरियंस और लेना चाहिए, नाइट स्टे इन डेजर्ट। यहाँ पर आपको बहुत सारे कैंप साइट मिल जाएंगे। आप अपने बजट के हिसाब से अपना कैंप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ आकर ही कैंप साइट बुक कराएं। रात में आपको यहाँ कल्चरल एक्टिविटी भी दिखाई जाएगी। डिनर करने के बाद अपनी कैंप साइट में चले जाइए और अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए तनोट माता मंदिर के लिए। जैसलमेर से तनोट माता मंदिर की दूरी लगभग 122 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 2 घंटे लग जाएंगे। तो जी, मैं अंदर दर्शन करके आ गया हूँ और आपने देखा होगा कितना बढ़िया अंदर से मंदिर बनाया हुआ है। और ये जो मंदिर है ना, मंदिर की देख रेख और जो पुजारी वगैरह हैं वो BSF के जो जवान हैं वही लोग करते हैं। इसकी जो सेवा है, मंदिर की सेवा है और मंदिर की देख रेख है। और 65 का जो युद्ध हुआ था ना भारत और पाकिस्तान का, उस युद्ध में भाई 3000 से ज़्यादा बम पाकिस्तानी सेना ने इस तनोट माता मंदिर में गिराए थे। उसमें से भाई एक भी बम यहाँ पे फटा नहीं था। तो उसमें से कुछ बमों को यहाँ पे संग्रहालय में दिखाने के लिए रखा हुआ है। तो आप अगर इस मंदिर में कभी आ रहे हैं तो आप उन बमों को यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे गिरे तो थे लेकिन वो फटे नहीं। तनोट से लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में है इंडो पाक बॉर्डर, जिसके लिए आपको परमिट बनाना होगा, जो फ्री में बन जाता है। लेकिन बॉर्डर में जाने के लिए आपको चाहिए 4 व्हीलर, खुद की या फिर रेंटल। अगर आप रेंट में 4 व्हीलर लेना चाहते हैं तो आप तनोट माता मंदिर के पास से 1200 रुपये में बुक करा सकते हैं। इंडो पाक बॉर्डर को अपने सामने देखना और उसके बारे में जानना एक अलग अनुभव देता है। तनोट से लगभग 40 किलोमीटर दूर है लोंगेवाला। यहाँ पर आपको लोंगेवाला युद्ध स्थल और लोंगेवाला वॉर मेमोरियल देखने को मिलेगा, जो लोंगेवाला युद्ध की याद दिलाता है। यहाँ आपको पाकिस्तान के छोड़े हुए और डिस्ट्रॉय किए हुए टैंक देखने को मिलेंगे। युद्ध स्थल में पहुँचते ही आपको बॉर्डर मूवी की वो सारी चीज़ें याद आने लगेंगी जो आपने बॉर्डर मूवी में देखी होंगी। दोस्तों, यह लड़ाई भारत पाकिस्तान द्वारा दिसंबर 1971 में लड़ी गई थी, जिसमें इंडियन आर्मी की छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की बड़ी सेना को अदम साहस के बल पर जीता था। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जैसलमेर पहुंचने की। अगर आप ये सारे प्लेसेस विज़िट करना चाहते हैं तो आपको 3 दिन 2 रातें लगेंगे, जिसमें आप डे 1 में आप चले जाइए जैसलमेर फोर्ट, पटवों की हवेली और फिर गड़ीसर लेक। डे 2 में आप चले जाइए बड़ा बाग, कुलधरा विलेज,
खाबा फोर्ट और इवनिंग में आप निकल जाइए सैम सैंड ड्यून। अब बात करते हैं डे 3 की। डे 3 में आप तनोट माता मंदिर चले जाइए, इंडो पाक बॉर्डर और लोंगेवाला पोस्ट। अब बात करते हैं इस ट्रिप को करने में कुल कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, इस ट्रिप को करने में कुल 5,000 से 9,000 तक खर्चा आएगा, जिसमें आपका दिल्ली से जैसलमेर और जैसलमेर से वापस दिल्ली जाने तक का खर्चा इंक्लूड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसलमेर जाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। जैसलमेर में जाने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से लेकर फरवरी तक रहता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और जिसके साथ जैसलमेर जाने का प्लान कर रहे हैं उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।